ये देखिए, ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉब्लम है, जितना भी आप इसको वेट दे सकें, राइट। ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह का है कि एक पार्टिकल है जिसकी हाइट यहाँ से h मीटर है, राइट। यहाँ से h मीटर हाइट पर ये कोई पार्टिकल है p, और इसको v0 स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है। v0 जो इस इंक्लाइन प्लेन को, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, कितने डिग्री पर परपेंडिकुलरली हीट करता है, यहाँ पर इसको परपेंडिकुलरली हीट करता है, राइट। तो इस पूरे मोशन में आपको v0 कैलकुलेट करना है। यू हैव टू फाइंड द इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v0 है, वही v0 कैलकुलेट करना है। तो देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम में हमको एक एक्सिस चूज करना होगा, राइट। तो हम इसी को एक्स एक्सिस चूज कर लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी वाई एक्सिस, राइट। ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ। क्लियर है। अब देखिए, इसी प्लेन में हम इसको करेंगे, तो इस बॉडी की वेलोसिटी किधर है, इस बॉडी की वेलोसिटी है, देखिए v0 इधर है, v0 इज परपेंडिकुलर, यहां पर परपेंडिकुलर है v0। क्लियर है। तो ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा है, तो दिस एंगल विल बी ऑल्सो थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, राइट। तो देखिए, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये वेलोसिटी, तो सॉरी, ये v0 नहीं होगी, ये वेलोसिटी को हम कुछ मान लेते हैं, v मान लेते हैं, राइट। इस वेलोसिटी को हम v मान लेते हैं, v। तो जाहिर सी बात है कि v परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है और इधर इसका कंपोनेंट 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इस वेलोसिटी को हम रिजोल्व करते हैं। इस वेलोसिटी को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग इस वेलोसिटी को रिजोल्व करेंगे। तो देखिए, ये अगर इसके पैरेलल हम खींचते हैं, ये हो जाएगा ऐसे, और इसके अगर वाई एक्सिस के अलोंग करेंगे तो दिस विल बी, ये हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए, इधर अगर ये एंगल थीटा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये एंगल भी हॉरिजॉन्टल से थीटा हो जाएगा, राइट। तो इधर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इधर इसकी स्पीड हो जाएगी, कलर चेंज कर लेते हैं, इधर इसकी स्पीड हो जाएगी, दिस इज v0 cos थीटा, और इधर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, v0 sin थीटा। ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को हम ये एक्स और वाई प्लेन में रिजोल्व कर लिया हमने, राइट, कि दिस इज v0 cos थीटा एंड दिस इज v0 sin थीटा। अब देखिए, g की हम बात करें, देखिए g की भी बात करते हैं, तो g कैसा होगा, g इस तरह का होगा, यहाँ पर होगा g, तो ये एंगल हो गया थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल विल बी थीटा, राइट। तो g का कंपोनेंट y के अलोंग क्या हो जाएगा, g cos थीटा, g cos थीटा इधर हो जाएगा, और x के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा ये, दिस इज g sin थीटा। क्लियर है। तो अगर इस पॉइंट का नाम हम Q दे देते हैं, कि सपोज दिस पॉइंट ये P है और ये Q पर हिट करता है v वेलोसिटी से, समझे। तो हमारा Q पर क्या होगा, देखिए वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हिट कर रही है, इसलिए वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0, राइट। एट Q, यहां पर लिखिए, एट Q Vx इज इक्वल टू 0, एट Q Vx इज इक्वल टू 0। क्लियर है। और Vx कितना हो जाएगा, देखिए Vx कितना हो जाएगा, यहां से इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है v cos थीटा, अगर मान लिया कि t टाइम लग रहा है, तो Vx क्या हो जाएगा, v है 0 इज इक्वल टू
ये क्या है वेलोसिटी, v नॉट कॉस थीटा, दिस इज v नॉट कॉस थीटा, और g क्या है इस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस माइनस एक्सिस में माइनस जी साइन थीटा, तो दिस इज माइनस जी साइन थीटा इंटू टी, राइट। तो अगर टी टाइम लग रहा है इस प्लेन को हीट करने में, राइट, तो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी कंपोनेंट देखिए, एक्स एक्सिस के चूंकि परपेंडिकुलर हीट कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि इसका एक्स कंपोनेंट जीरो होगा। जब एक्स कंपोनेंट जीरो होगा तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, तो जीरो विल बी इक्वल टू, देखिए इनिशियल वेलोसिटी यू क्या है, वी नॉट कॉस थीटा, ई डायरेक्शन तो वी नॉट कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा इंटू टी, और यहां से वी हैव टी इज इक्वल टू हाउ मच, वी नॉट कॉस थीटा, दिस इज वी नॉट कॉस थीटा divided by g sin theta. We have t is equal to v naught cos theta divided by g sin theta. Right? अब चलिए, अब sy, अब y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की हम बात करें, y डायरेक्शन में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पूरा ये होगा। तो अगर मान लीजिए कि उस y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को हम sy कहते हैं, sy डिस्प्लेसमेंट of particle along y-axis, along y-axis, right? तो ये कितना हो जाएगा, ये मान लीजिए कि h है, दिस साइड इज h, तो ये देखिए ये यहां से यही हो जाएगा, y डायरेक्शन में sy यही हो जाएगा। अगर h के टर्म में हम निकालें तो दिस विल बी sy will be equal to h cos theta। आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए, राइट, hy h cos theta, राइट, कि देखिए ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो दिस एंगल विल बी थीटा, राइट, तो दिस बाई h इज इक्वल टू cos थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा अगेन, राइट। तो ये sy यही ना sy है, दिस लेंथ sy बाई h इज इक्वल टू cos थीटा, इसलिए sy इज इक्वल टू h cos थीटा। क्लियर हो गया। अब देखिए sy के लिए अगर हम एक्सप्रेशन कैलकुलेट करें तो sy के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट साइन थीटा, राइट। तो दिस इज sy इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा, देखिए sy के लिए इसकी वेलोसिटी है v नॉट साइन थीटा और एक्सीलरेशन है जी कॉस थीटा। अगर मान लिया कि टी टाइम लगा है इस प्लेन को हीट करने में तो वी नॉट साइन थीटा इंटू टी, राइट, और ये जी तो प्लस की तरह काम करेगा, तो हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, राइट, हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, दिस इज sy, और sy के वैल्यू क्या आप कैलकुलेट किए हैं, h cos थीटा, तो वी हैव h cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये v नॉट साइन थीटा, v नॉट साइन थीटा, और t कितना है, t का वैल्यू कैलकुलेट किए हैं आप v नॉट cos थीटा बाई g साइन थीटा, v नॉट cos थीटा बाई g साइन थीटा, तो ये साइन थीटा ये गया, तो ये प्लस हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा, दिस विल बी वी नॉट स्क्वायर, दिस विल बी वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ये जी से ये स्क्वायर कट जाएगा इसका, क्लियर है। अब देखिए सब में cos थीटा है, देखिए यहाँ पर सब में cos थीटा है, तो आप देखिए यहाँ से ये cos थीटा ये cos थीटा, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, ये cos थीटा और ये cos थीटा, ये कट जाएगा, एक काम तो खत्म हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा आपका, यहाँ पर बचा h, यहाँ पर बचा h, राइट।
तो h विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए ये v नॉट स्क्वायर बाई g, h इक्वल टू यहां से बचा v नॉट स्क्वायर बाई g, और यहां पर कितना बच जाएगा? दिस विल बी प्लस हाफ और v नॉट स्क्वायर बाई g यहां भी बच रहा है v नॉट स्क्वायर बाई g, ठीक है। और cos बाई साइन ये क्या हो जाएगा? cot स्क्वायर थीटा, राइट। cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा ही ये। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें, हमको v नॉट कैलकुलेट करना है, राइट। तो यहां से h विल बी इक्वल टू v नॉट स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, v नॉट स्क्वायर बाई g कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर बचेगा 1 और यहां बचेगा हाफ कोट स्क्वायर थीटा, राइट। a तो भी है, देयरफॉर भी है h इज इक्वल टू हाउ मच? सॉरी, h क्या हमको कैलकुलेट करना है? v नॉट। तो हम सीधे यहां से v नॉट कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा v नॉट कितना हो जाएगा? v नॉट स्क्वायर आ रहा है, v नॉट स्क्वायर हो जाएगा gh बाई कितना? देखिए 2 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा 2gh प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और v नॉट स्क्वायर है, तो देयरफॉर v नॉट कितना हो जाएगा? अंडर रूट दिस। तो दिस विल बी द आंसर। देखिए अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि हर बार आपको नया सब्सक्रिप्शन मिलते रहेगा। ओके, थैंक यू।